और ये संबंध उनका और बढ़ जाता है जब वो बौद्ध संस्कृति से आते हैं। और ये भी बड़े गर्व से बताते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत से आते हैं और हमने उनको अपनाया है अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी देशों से, और खास करके एशिया पैसिफिक एरिया में जाने वाले सभी देशों से प्रगाढ़ संबंध, व्यापारिक संबंध बनाना चाहिए। ऐसे में वो पूरे देश की बात करते तो मध्य प्रदेश तो उनकी दिल का प्रदेश है, इसलिए उसका लाभ हमको मिलता है। मुझे बड़ा संतोष है और ये बात सही है कि अतिथि संस्कार के लिए हम जैसे आमतौर पर भारतीय लोगों को जाना जाता है, ऐसे उससे बढ़कर के मुझे लगा कि जापान के लोगों में भी उतना ही प्रेम इसने अपने देश के प्रति भी और अन्य लोगों के प्रति भी आदर सत्कार के साथ उनने भारत के प्रति प्रेम लुटाया। और ये संबंध उनका और बढ़ जाता है जब वो बौद्ध संस्कृति से आते हैं। और ये भी बड़े गर्व से बताते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत से आते हैं और हमने उनको अपनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि वो बुद्धिज्म सर्किट की बात पे भी, टूरिज्म की बात पर भी वो उत्साह दिखाते हैं, साथ साथ व्यापार व्यवसाय में भी भारत के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके वो अपनी अपनी कंपनियों का हित भी देख रहे हैं। सर, जापान एज अ बिजनेस पार्टनर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें जापान एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो आदर्श सदैव प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जिनने कहा कि हाँ, हमको अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी देशों से, और खास करके एशिया पैसिफिक एरिया में जाने वाले सभी देशों से प्रगाढ़ संबंध, व्यापारिक संबंध बनाना चाहिए। ऐसे में वो पूरे देश की बात करते तो मध्य प्रदेश तो उनकी दिल का प्रदेश है, इसलिए उसका लाभ हमको मिलता है और हमने इसको देखा भी, मैदान में इसका लाभ मिल रहा है। सर, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में, कैसी ये यात्रा चल रही है आपकी, और आप अगर यहाँ से जाएंगे तो जापान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बुलेट ट्रेन तो अभी तक तो हम केवल टीवी में, पेपर में, समाचारों में देख करके सुनते ही आए थे, लेकिन बुलेट ट्रेन में बैठ करके हमने सुबह सफर किया और अब वापस जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हवाई जहाज का सफर ट्रेन में कैसे हो सकता है, ये दिखाई भी दे रहा है। और कई बार लगता था कि जब 300-400 से ऊपर ट्रेन चलती, 500 के ऊपर चलती, तो ट्रेन चलती कैसे होगी। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल ट्रेन चल रही है। हमारे यहाँ तो कई बार अपनी 100 की स्पीड वाली ट्रेन ज्यादा तेज दिखती है क्योंकि वो भड़बड़ाती है, लेकिन इतनी मजबूती से चल रही है कि ये हमारे लिए अपनी उन्नत तकनीक की तरफ विश्वास बढ़ाने के एक बड़े परिणामकारी व्यवस्था का ये अंग है, एक तरह से मान के चले। तो आने वाले समय में जैसे माननीय मोदी जी ने अहमदाबाद से बम्बई की बुलेट ट्रेन की योजना की बात कही है, हमारे यहाँ भी कई प्रकार की ट्रेनों की परियोजना जो काम कर रहे हैं, हम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से रेल का नेटवर्क भविष्य में जापान की सहायता से बने, इस प्रकार की कल्पना करने लगे हैं। यद्यपि अभी वो प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उम्मीद करेंगे आने वाले समय में नई तकनीक के भरोसे से हमें इस प्रकार के यातायात के साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें ट्रेन का भी उपयोग हो। कोई संदेश जो आप? मैं आज जापान के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जापान के लिए हमारी एम्बेसी को भी, हमारे जापान के सभी अधिकारियों को, जापान के स्थानीय निवासियों को, यहाँ तक कि एक जिस होटल में हम ठहरे, कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि होटल के खाना बनाने वाले कुक से लगा करके सर्विस वाले सभी प्रकार के लोग बाहर आके ताली बजा करके प्रेम लुटा रहे हैं। ये हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, वो ये आत्मीयता में जीवन भर याद रखो।